नमस्कार दोस्तों, स्टॉकिस्टिक योगी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं आपका अपना आदित्य यादव, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। और सपोज डेट कि आप एक एज ए बिगनर ट्रेडर आ रहे हैं, तो बिगनर ट्रेडर कोई भी आता है मार्केट में, तो जैसे उसको पता नहीं होता कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके लिए हमने ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो डाल कर रखी हुई है, तो आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद फिर इस वीडियो पे आइए। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यानी कि ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद और उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जब होता है, या तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, तो उस पर हम लोग किस प्रकार से ट्रेड लेते हैं। तो हम इस सब बातों का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम लोग बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि कैसे ड्रॉ करते हैं। यानी कि अगर अपना चार्ट पैटर्न है उस पर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ सपोर्ट कहाँ मार्केट ले रही है, कहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग टीवीएस मोटर कंपनी का, यानी कि टीवीएस मोटर ये कंपनी है, इसका मैंने चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। इसमें हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से पहले हमें क्या चीज़ देखना पड़ता है। पहले प्राइस का बिहेवियर देखना होता है कि प्राइस किस प्रकार से मूव कर रहा है, यानी प्राइस किस प्रकार से मूव कर रहा है। अप साइड प्राइस का अप साइड के लिए होता है मोमेंटम और डाउन साइड के लिए होता है। तो सिंपल सा इसमें क्या हम लोग को देखना होता है कि डॉट कनेक्ट कौन करने होते हैं हमें, कि डाउन साइड में मार्केट ने कितनी बार मतलब कि एक पर्टिकुलर प्राइस के लेवल पे मार्केट आ रहा है, वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि अगर हम डाउन साइड का देख लेते हैं तो हम लोग को जो डॉट कनेक्ट करने होते हैं, तो सिंपल हमें देखना है। देखिए यहाँ पे मार्केट एक बार आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उससे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, उससे पहले एक यहाँ पे डॉट हमारा कनेक्ट हो रहा है, फिर एक यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है डॉट, फिर एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो ऐसे करके हमें डॉट कनेक्ट करने होते हैं। तो अब देखिए नीचे डाउन साइड में सपोर्ट कहाँ, मेजर सपोर्ट कहाँ दिख रहा था हमें, डाउन साइड में हमें मेजर सपोर्ट दिख रहा था इस लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें दिख रहा था डाउन साइड में मेजर सपोर्ट, यानी कि मेजर सपोर्ट दिख रहा था। देखिए मार्केट इसी रेंज पे आ रहा था और प्राइस पे यहाँ से रिवर्स हो जा रहा था। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो इसे प्राइस आ रहा था पर्टिकुलर लेवल पे, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे टच करके वापस मार्केट को रिवर्स हो जा रहा था। ओके, तो हमें इस चीज़ से ये पता चलता है कि हमको मार्केट में अगर किसी भी साइड में पहला स्विंग हमको देखना होता है कि मार्केट स्विंग क्या लगा रहा है। स्विंग हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बता चुके हैं हम कि स्विंग उसको कहते हैं कि मार्केट की चलने की डायरेक्शन होती है ऊपर नीचे, यानी कि मार्केट चलता है कभी भी ऐसे सीधा नहीं चलेगा। मार्केट की चलने की डायरेक्शन होती है ऊपर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यानी कि अप एंड डाउन जो मार्केट का चलने का तरीका होता है ये होता है हायर एंड लोअर, हायर हाई लोअर हाई, ऐसे मार्केट चलता है। तो हमें क्या देखना है, स्विंग। स्विंग मार्केट में क्या बोलते हैं, एक इसको स्विंग बोलेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि ऐसे स्विंग्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी देखिए सपोज मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग्स बनाया, मैं दिखा देता हूँ आपको एक राउंड सर्कल लेकर के। मार्केट ने एक यहाँ पे स्विंग बनाया, ओके, फिर एक यहाँ पे स्विंग बनाया, ओके, फिर एक यहाँ पे स्विंग बनाया, यानी कि तीन इसने नीचे लोअर स्विंग बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। उसके बाद फिर एक मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया, तो स्विंग यहाँ वाला क्या हुआ, बड़ा। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे तीन बार मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाया, तो फिर ऊपर साइड निकल गया। फिर नीचे साइड में आया, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया, सपोर्ट को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, यहाँ से फिर वापस रिवर्स हो गई मार्केट। तो इससे हमें सिंपल से यही चीज़ देखने को मिलता है कि कभी भी, यानी कि हमें स्विंग को, जो स्विंग पॉइंट होते हैं, इन सबको आपस में कनेक्ट करने पे एक सपोर्ट मिलता है। यानी कि मार्केट में लोअर सपोर्ट, यानी प्राइस जितनी बार लोअर नीचे लगाएगा उतनी बार हम लोग उन डॉटेड को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। सपोज दैट मैं एज एग्जांपल ले लेता हूँ कि मार्केट में अब यहाँ पे एक स्विंग बना, यहाँ पे एक स्विंग बना है, ओके, फिर एक स्विंग यहाँ पे बना है, छोटा छोटा स्विंग ले लेते हैं, ओके, फिर देन यहाँ पे एक स्विंग बना है, ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग बना है, एंड देन उसके बाद से एक यहाँ पे स्विंग बना है, ओके, एंड देन एक यहाँ पे स्विंग बना है। तो इन सबको अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से अगर कनेक्ट कर लेते हैं, देखिए एक एज अ सपोर्ट टाइप का हमें दिख रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे आई तो ऊपर से घूम गई, फिर यहाँ पे एक बार घूम गई ऊपर से, फिर एक बार यहाँ आई,
तो हमें पहले 3 को ही अगर लेते हैं तो फिर भी यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन टाइप की सपोर्ट बन रही है। तो अगर वही सिमिलर प्राइस पे यानी कि 2010 पे मार्केट ने 2010 का प्राइस पे टीवीएस मोटर कंपनी के स्टॉक ने कितनी बार सपोर्ट लिया था, 1 2 3 4, यानी कि सिमिलर प्राइस पे अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो वो एक सिंपल मतलब कि प्लेन हॉरिजॉन्टल एक सपोर्ट बनेगा। बट वही अगर बढ़ते हुए क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग डायरेक्शन में असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर साइड में अगर बन रहा है, जैसे ये बना सपोर्ट, उसके ऊपर एक और सपोर्ट, ऊपर थोड़ा सा प्राइस सपोर्ट लिया, उसके ऊपर एक सपोर्ट लिया, तो ये हायर लो का फॉर्मेशन होता है। ये एक ट्रेंड लाइन होता है, यानी कि ये स्विंग को हम लोग अगर स्विंग्स के डॉटेड को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन या फिर एक हम लोग को सपोर्ट का मतलब कि सपोर्ट मिलेगा हमें। उसी तरह सेम तरीके से अगर हायर साइड में देखेंगे तो हायर स्विंग को हम लोग एक बार कनेक्ट करते हैं हायर स्विंग के डॉटेड को, तो हमें एक बार यहाँ पे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डॉटेड में लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एंड देन फिर मार्केट ने एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एंड देन फिर उसके बाद मार्केट ने कहाँ लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे सिंपली से क्या हुआ कि डॉटेड्स को कनेक्ट करने के बाद से हमें यहाँ सपोज दैट मैंने यहाँ पे इतने डॉट्स बना दिए कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ से हम लोग डॉटेड्स को अगर कनेक्ट कर रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं हम लोग सिंपल सा, अगर हम लोग डॉटेड्स को कनेक्ट कर रहे हैं सिंपल, एक हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे सिंपल सोवर सा एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हमें रेजिस्टेंस बनाना होगा तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा हमें अपर साइड में मार्केट ने जिस एक पर्टिकुलर लेवल से मतलब कि घूम रही है मार्केट में, वहाँ उससे ब्रेकआउट नहीं दे पा रही है उसके ऊपर, तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 ऑलरेडी यहाँ पे 6 डॉट्स को कनेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो कितनी बार मार्केट ने इसको ट्राई कर चुका है, यानी कि 6 टाइम। यानी कि अभी देखिए जितनी बार एक रेजिस्टेंस मतलब कि टच होता है या फिर सपोर्ट अगर टच होता है मार्केट के द्वारा यानी प्राइस के द्वारा अगर टच होता है तो वो उतना ही वीक होता जाता है, यानी और जितना बार टच हुआ है तो वो उसकी स्ट्रांगनेस को दर्शाता है कि हाँ वो कितना स्ट्रांग था मतलब कि पास्ट में। यानी कि देखिए मार्केट ने 1 2 3 यानी कि 3 बार इसने टच कर चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या सिंपलिसिटी दिखा रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मतलब मूव मिल सकता है हमें अप डायरेक्शन में। तो वो इस तरह के मतलब रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा बार किसी एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो अगर मतलब 2 से ज़्यादा बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो वो रेजिस्टेंस अब समझिए कि स्ट्रांग था, यानी कि है नहीं। 2 से ज़्यादा बार अगर वो ले चुका है रेजिस्टेंस यानी कि वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग था। अभी करंट टाइम पे वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि अब जितनी बार मार्केट उसको टेस्ट करेगा उतना ही वो रेजिस्टेंस वीक होता है। सिंपल सी भाषा में अगर बोला है तो वो जितनी बार किसी भी मतलब चीज़ पे अगर आप वार करेंगे तो वो वीक होता जाता है, यानी कमजोर होता है। सपोज दैट आप दीवार ही तोड़ना चाहते हैं तो दीवार में अगर दीवार एक मजबूती है यानी कि 4 इंच की दीवार अगर वो मजबूत है तो उस पर आप हथौड़े से वार करेंगे, तो अगर 5 बार वार कर रहे हैं तो क्या होता है वो मजबूत रहता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सपोज दैट यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 बार यानी कि मार्केट ने यहाँ पे वार किया हुआ है, तो यानी कि जितनी बार इस पर अटैक कर रही है प्राइस अटैक कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर उतनी बार ये रेजिस्टेंस वीक होता जा रहा है। तो अब जब मोस्ट टाइम 6 बार हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब कभी मतलब कि अगर अटैक करेगा तो रेजिस्टेंस टूटने का चांस अधिक रहेगा। तो इस तरह होता है, और इस तरह हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब कि हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यानी डॉटेड्स को कनेक्ट करके। पहली बात तो हम लोग डॉटेड्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर सिंपली भाषा में आपको अगर बिगिनर है आप रेजिस्टेंस बनाना है तो रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, तो आप लोग को अभी ये क्या कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में दिख रहा है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं सिंपल भाषा में कर देता हूँ आपको। यहाँ पे लाइन कैंडल कर देता हूँ। लाइन कैंडल पे आप लोगों को सिंपली सा दिख रहा होगा कि हाँ रेजिस्टेंस कहाँ पे है, दिख रहा है। तो सिंपली से दिख रहा होगा ये कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और नीचे देखिए मैंने जहाँ जहाँ डॉट्स किए वहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिया 1 2 3। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक बार डॉटेड कनेक्ट हुए, दूसरी बार, तीसरी बार, यानी कि एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से सपोर्ट बन रहा है। ये भी एक सपोर्ट ही बनेगा। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एक पहले है और ट्रेंड लाइन बाद में, यानी कि हम लोग इसको ट्रेंड लाइन डिसाइड करते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस जो कि एक ट्रेंड में चल रही है, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नया हाई बना रही है, फिर नया लो, फिर नया हाई, फिर नया लो, ऐसे मतलब बना के ऊपर की साइड में मूव कर रही है। तो ये यानी कि हम लोग का प्राइस अप साइड में मूव कर रहा है। तो पहले डॉटेड को कनेक्ट करना सीखिए कि डॉट को कैसे कनेक्ट किया जाता है। डॉट को कनेक्ट करने के बाद से हम लोग को एक सपोर्ट मिलता है या फिर एक रेजिस्टेंस मिलता है, यानी कि मार्केट लोअर स्विंग्स को कनेक्ट करने से हमें क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और हायर स्विंग्स को अगर कनेक्ट करते हैं हम लोग क्या मिलता है, हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग एक रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस
अगर ब्रेक होता है तो कैसे ट्रेड करना होता है, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो कैसे ट्रेड करना होता है। तो जनरली हम लोग को बुक में या फिर कोर्स में कहीं भी सिखाया गया हो कि हाँ नॉर्मल अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो आप डायरेक्ट मतलब कि एंट्री ले लीजिए। तो अभी क्या है कि स्मार्ट मार्केट भी हो चुका है, जैसे जैसे मतलब कि इसमें ट्रेडर्स की संख्या बढ़ रही है तो मार्केट भी और मतलब कि स्मार्ट होता जा रहा है। तो क्या अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, एक सिंपल सा मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्या मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे रेजिस्टेंस ले रही है। तो जब मार्केट यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे रेजिस्टेंस ले रही है, एक यहाँ पे हो गया एंड देन एक यहाँ पे हो गया, रेंज के बाद यहाँ पे लेने के बाद से उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या देखने को हमें मिल रहा है कि हाँ ये होने के बाद से अब मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो क्या करना पड़ेगा। ब्रेकआउट होने के बाद हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कभी भी ब्रेकआउट होता है तो एक बार मार्केट में अगर अपने नियम के ऊपर टिके रहेंगे तो आप मार्केट में टिके रह सकते। तो मार्केट में जब एक बार रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट हो तो जैसे सपोज यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकआउट देख लिया, ब्रेकआउट हो एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के बाद से जो हाई प्रीवियस हाई निकले, स्विंग का हाई निकले, उसके बाद हमें एंट्री बनानी है। तो स्विंग का हाई निकले तो हमारी एंट्री क्या रहेगी कि जैसे कि मार्केट में हमने एक पुल बैक देखने को मिल गया, यहाँ ये निकल गया ऊपर, तो हमें क्या रहेगा कि हमें एंट्री बनानी है, हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है अपनी स्ट्रेटेजी से। उसके बाद से नीचे स्टॉप लॉस रहेगा पिछले प्रीवियस स्विंग का, और टारगेट हम लोग अपने हिसाब से 1:2 1:3 का ले सकते हैं। तो इस तरह कभी भी रेजिस्टेंस टूटता है तो रेजिस्टेंस टूटने पे हम लोग क्या करते हैं कि अप साइड अप डायरेक्शन के लिए अगर मूव बनाते हैं, अपना ट्रेड बनाते हैं, तो ऐसे एंट्री हम लोग कर सकते हैं। यानी कि पुल बैक पे हमेशा मार्केट जब ब्रेकआउट दे किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का या फिर सपोर्ट का, हमेशा वेट करेंगे एक पुल बैक के लिए, पुल बैक के लिए वेट करें कि पुल बैक लेगा तब हमें एंट्री लेनी है। और जो पुल बैक के बाद जो प्रीवियस स्विंग का हाई निकलेगा उसके बाद हमें एंट्री लेनी है, और वही पुल बैक का लो का एसएल लगाना है। उसके बाद हम लोग ट्रेड में अच्छे से बन सकते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे पुट साइड के लिए भी होता है। पुट साइड के लिए भी वही सेम सिनेरियो जनरेट होता है कि अगर मार्केट एक स्विंग का लो का तोड़ती है तो स्विंग लो को तोड़ने के बाद से क्या होगा हमारा, सपोज मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो तोड़ा, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक प्रीवियस जाएगी ऊपर और पुल बैक एंड देन नीचे आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें एंट्री हमारी कहाँ बनेगी, हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगी इस स्विंग के पास, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सेम यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ बनेगी और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जब एक बार हमारा ओके। एंड देन उसके बाद से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ब्रेकआउट ट्रेड करना होगा तो इसलिए हम लोग स्विंग लो का यानी कि हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं कि एक स्विंग का वेट करते हैं कि मार्केट एक बार पुल बैक ले, ब्रेकआउट देने के बाद एक हमेशा पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसका मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि अगर आप वेट नहीं करेंगे एज अ पुल बैक का तो उसमें क्या होता है। देखिए सपोज दैट यहाँ पे सॉरी एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री प्लान करेंगे तो डायरेक्ट एंट्री प्लान करने में क्या होता है कि रिस्क होता है, यानी कि कोई उसमें का सपोर्ट नहीं डिसाइड होगा कि हाँ हमें कहाँ पे सपोर्ट लेना है, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, तो हम कहाँ पे रुक सकते हैं। जैसे आपको मैं एज एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ, आज के दिन में मैंने एक स्टॉक को टारगेट में रखा हुआ था, तो उसमें एंट्री एज अ मैं प्लान कर रहा था, बट उसमें एंट्री मेरी बनी नहीं है क्योंकि उसमें पुल बैक मिला ही नहीं है, तो इसके लिए हमने इसमें एंट्री नहीं बनाई है। जैसे कि यहाँ पे आइसर मोटर का था, आइसर मोटर का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। देखिए पुल बैक का हमेशा वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए, देखिए मैं एज एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। मैं चला जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आपको अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएगा। देखिए इस प्राइस ने कितने टाइम, मल्टीपल टाइम, यहाँ पे एक, यहाँ पे 1 2 यानी कि यहाँ पे 3 ओके। यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्रिएट किया था प्राइस ओके। अब इस रेजिस्टेंस के पास प्रीवियस डे में मार्केट घूम रही थी तो मेरा ये एंट्री पॉइंट यही था कि हमारा अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो हम क्या करेंगे, सी साइड में एंट्री बनाएंगे। बट रेजिस्टेंस टूटने के यानी कि रेजिस्टेंस टूटे तो उसके बाद हमें सी साइड में एंट्री बनाना, तो हमारा क्या टूटने के बाद पुल बैक का मैं वेट करता हूँ। मेरा यही सिनेरियो है, तो मैं हमेशा पुल बैक का वेट करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने अगर डायरेक्ट एंट्री प्लान की होती तो मेरा क्या जाता है, यहाँ पे एसएल जाता। क्यों जाता, क्योंकि मार्केट में सिंगल कैंडल से ब्रेकआउट हुआ इस रेजिस्टेंस का,
यहाँ पे मार्केट में पुल बैक आया ही नहीं, पुल नीचे के लिए आई और सीधा नीचे के लिए गिर गई, मार्केट नीचे गिर चुका है, प्राइस जो है नीचे गिर चुका है। बट मैं अगर ये पुल बैक स्पेशल तो हिट होना ही होना है, क्योंकि एज अ ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का सब गेम है। तो अगर मार्केट यहाँ पे गई, फिर पुल बैक लिया होता, फिर यहाँ से निकली होती इसके ऊपर, तो इस स्विंग हाई के ऊपर मैं एंट्री बनाता एंड देन टारगेट अपना ऊपर के लिए रखता, और इस स्विंग का लो मैं एसएल रखता अपना। तो यहाँ पे एसएल जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं प्लान कर सकते कभी भी। तो कभी भी हमें क्या बोलना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्ट एंट्री नहीं प्लान करनी है, एन पैटर्न के साथ में ट्रेड करना है, यानी कि निकले ऊपर प्राइस एंड देन एन पैटर्न बनाए, यानी कि पुल बैक ले, पुल बैक के बाद जो प्रीवियस स्विंग है उसकी हाई पे हमारी एंट्री होगी और ये स्विंग लो पे हमारा एसएल रहेगा। ओके, तो इस तरह आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं बहुत आसानी से और अच्छे रिस्क और रिवार्ड के साथ में। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो और ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी अच्छी वीडियो और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।